Hi guys and welcome to the YouTube channel of Time Nasik. I'm Vaibhav Khandelwal, a faculty at Time Nasik, and I welcome you all to this third session on permutation and combination. So we'll do a quick revision. In the first session we looked at the additive rule and the product rule. In the second session we looked at the factorial function. In the third session we'll introduce you to the concept of permutation. Okay? तो जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, दो तीन फॉर्मुलेज बताऊंगा परम्यूटेशन के, and then we'll carry it forward some additional questions and formulas in the next session. तो आइए पहले समझ लेते हैं कि परम्यूटेशन होता क्या है. बहुत ध्यान से समझिएगा because the biggest problem in permutation and combination with students faces, इस क्वेश्चन के अंदर परम्यूटेशन यूज करना है या कॉम्बिनेशन यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा. The question is not going to tell you whether you have to use permutation in this question or whether you have to use combination in this question. You yourself will have to determine what do you have to use. That's why understanding these two concepts and understanding the basic difference between the two is very very important. बहुत जरूरी है दोनों के बीच का basic difference समझना. क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया होता है कि क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियरली समझ लें. तो लेट्स लुक एट कि परम्यूटेशन होता क्या है. इट इज एन अरेंजमेंट of all or part of a number of things in a definite order. This is what is very very important. Wherever you see the word order, ठीक है, wherever my order is important, जहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे मैं यूज करूंगा परम्यूटेशन. जब कॉम्बिनेशन पे जाएंगे तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताऊंगा. अभी से इतना समझिए कि परम्यूटेशन में यू सी द वर्ड डेफिनेट ऑर्डर या फिर द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सपोज मेरे पास तीन लेटर्स हैं ए बी सी, करेक्ट. इनका परम्यूटेशन क्या हो सकता है? परम्यूटेशन कुछ भी नहीं है, सिंपली अरेंजमेंट है. अरेंजमेंट क्या है? ये तीन वर्ड्स आपस में किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, दैट इज व्हाट इज अरेंजमेंट ऑल अबाउट. इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है परम्यूटेशन, राइट. तीन लेटर्स है मेरे पास, इनको मुझे आपस में दिमाग पे लाके अरेंज करना है, राइट. तो अरेंजमेंट होने बाद क्या होगा? ए बी सी एक अरेंजमेंट हो गया, ए सी बी एक हो गया, बी सी एक हो गया, बी ए सी एक हो गया, सी बी एक हो गया, सी बी एक हो गया. टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए? 6 अरेंजमेंट हो गए. अब सपोज मेरे पास तीन लेटर हैं, बट अब मुझे सिर्फ दो ही लेटर्स का अरेंजमेंट करना है. यहाँ पे मेरे पास तीन लेटर्स थे और मुझे तीनों लेटर्स का अरेंजमेंट करना था. नाउ इन दिस क्वेश्चन आई हैव थ्री लेटर बट आई वांट टू अरेंज ओनली टू एट अ टाइम. ठीक है, तो अब मैं दो अगर पिक करके मुझे अरेंज करना है तो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? पहला हो सकता है ए बी, फिर ए सी, फिर बी ए, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर सी. Now you will realize one very important thing. Okay? I have AB, BA, AC, CA, BC, CB. ये सारे अरेंजमेंट अलग अलग हैं. AB और BA इक्विवेलेंट नहीं है, AC और CA इक्विवेलेंट नहीं है, BC और CB इक्विवेलेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि डेफिनेट ऑर्डर, द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. ए बी और बी ए जब इक्विवेलेंट नहीं होंगे तब है मेरा परम्यूटेशन. बिकॉज ए बी इज अ डिफरेंट ऑर्डर, बी ए इज अ डिफरेंट ऑर्डर. ठीक है, समझ में आया? तो ए बी एक अलग ऑर्डर है, बी ए एक अलग ऑर्डर है, वो सेम ऑर्डर नहीं है. दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स परम्यूटेशन फ्रॉम कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है. आप बी ए ले या ए बी ले, कॉम्बिनेशन में उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, उसको एक ही माना जाएगा. बट जब मैं, सो दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन. जब मैं परम्यूटेशन की बात करता हूं, ये दो सेपरेट सेट्स हैं, ये एक ही सेट
नहीं है, राइट। दोबारा से हाईलाइट करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जहां पे भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, राइट, उस जगह पे हमेशा परम्यूटेशन यूज करते हैं। In places where the order is not important, we use combination. When we look at combination, then I'll also highlight this aspect once again, that what happens when I'm taking permutation and combination for the same set. तो अगर मुझे ABC का ही permutation करना है और ABC का ही combination करना है, what is the difference between the two? That I'll also highlight it. So for right now, याद रखिए permutation is what? Arrangement of all मतलब यहाँ पे मैंने 3 लेटर्स दिए थे, 3 ही लिए मैंने, टेकन all at a time, right? So you can have all the things, so you have 3 letters, you are taking all 3 of them. और part, यहाँ पे आपके पास 3 लेटर्स थे A B C, but you are taking only 2 of them, so you are taking, यहाँ पे you are taking all, you are taking part, ठीक है, of a number of things in a definite order. समझ में आया? सो ए बी नॉट इक्वलेंट टू बी ए। कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए सेम होंगे, बट परम्यूटेशन में ए बी एंड बी ए आर टू सेपरेट सेट ऑफ एंटिटीज, राइट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ ये और क्लियर होता जाएगा कि परम्यूटेशन में क्या होता है एंड हाउ डू आई आइडेंटिफाई वेदर इट्स परम्यूटेशन और वेदर इट इज कॉम्बिनेशन। If n and r are positive integers such that don't worry about language, बस याद इतना रखिए कि positive integers होने चाहिए। integers क्या होते हैं मेरे? 1 2 3 4 5 and so on, positive integers, right? negative में -1 -2 -3 -4 0 भी ले सकता हूँ, but यहाँ पे मुझे सिर्फ positive integers लेने हैं, तो positive integers होंगे 1 2 3 4 5। it cannot be 1.1 1.2, ये नहीं चलेगा, ठीक है। So n and r have to be positive integers such that r is greater than equal to 1 less than equal to n, ठीक है। Then the number of all permutation of n distinct digits taken r at a time is denoted by p n r, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, this is what is you commonly see in the book, npr, right? इसका मतलब क्या है? टोटल n चीजें हैं आपके पास, उसमें से आप r चीजों को पिक कर रहे हैं, right? So number of all permutations of n distinct digits taken r at a time. So out of n things you are picking r things. Example समझ लें। जब मैंने ABC लिखा था लास्ट स्लाइड में, तो मेरे पास 3 चीजें थी और मैंने तीनों को पेयर किया था। ये मेरा पहला एग्जाम्पल था, इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे, ठीक है। तो 3 चीजें थी, तीनों को पिक किया था। सेकेंड के में मेरे पास 3 चीजें थी, बट मैंने 2 ही चीजों को पिक किया था यहाँ पे, राइट। सो वी आर लुकिंग एट ऑल और पार्ट। सो 3 चीजें हैं, तीनों को पिक कर रहा हूं। दूसरा केस है 3 चीजें हैं, यहां से 2 को ही पिक कर रहा हूं। जितनी टोटल चीजें आपको दी होती हैं दैट इज योर एन। तो यहाँ पे मेरे पास 3 लेटर है, सो माय एन इज 3। द नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आई एम पिकिंग अप और द नंबर ऑफ थिंग्स दैट आई एम टेकिंग आउट इज व्हाट इज आर। तो यहाँ पे मैं 3 चीजें हैं, 3 ले रहा हूं, सो दिस इज आर। यहाँ पे मेरे पास 3 चीजें हैं, मैं 2 ले रहा हूं, सो दिस इज आर। सो 3 out of 3, 2 out of 3, right? So ये NPR, this is what it demonstrates. R out of n, so R out of n, ये दिखाता है NPR। n में से R चीजें पिक कर रहा हूँ, 3 में से 3 चीजें पिक कर रहा हूँ, 3 में से 2 चीजें पिक कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस NPR। फॉर्मूला क्या होता है? NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले को अपन यहाँ पे यूज करके देखते हैं, व्हाट डू वी गेट। तो आप पहला वाला केस लेते हैं, ये वाला फर्स्ट केस, n is 3, r is also 3। so नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3p3 which is what 3 factorial, ये मेरा n factorial हो गया, upon n minus r factorial, so 3 minus 3 factorial, right?
So this is what 3 factorial upon 0 factorial. 3 factorial क्या होता है 3 into 2 into 1 in the second video which we took जहां पे हमने factorial किया है. So we have already looked at factorial function over there. 0 factorial we know is 1. So total number of ways कितने हो गए 6. Let's go back. कितने ways है total 1 2 3 4 5 6 हमने लिखा है यहाँ पे 6 number of permutation. तो आप चाहे directly लिखें और you use the formula you get the same result. So number of ways is 6. ठीक है. Second case, n is 3 but r is 2. So क्या होगा 3p2. So this is nothing but 3 factorial upon 3 minus 2 factorial, n factorial upon n minus r factorial. So this is 3 factorial upon 3 minus 2 factorial is what 1 factorial, right? So this is 3 into 2 into 1. 1 factorial I know is 1. So this is 6. Let's go back to our last slide. कितने हैं 1 2 3 4 5 6. So you understand? So whether you use formula or you simply count and write it down, you get the same result. But obviously अगर यहाँ पे n3 था तो ठीक है, but अगर मेरे पास n10 होगा और मुझे 5 चीजें पिक करनी है उसमें से, then it becomes difficult to list all of the things down. इसलिए I need this formula. अगर 10 आइटम्स हैं मुझे उसमें से कोई 5 चूज करने हैं तो मैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकता, इतना टाइम नहीं होगा मेरे पास. So that's why I need this. I hope पूरा एस्पेक्ट समझ में आया है फॉर्मूले का. परफेक्ट. कैलकुलेट करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ P53. चलिए आपको मैं टाइम देता हूं एक 30 सेकेंड्स का. कैलकुलेट करिए देन वी विल चेक. I hope all of you would have calculated by now. तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है 5p3. This is what I want to. This is my n. This is my r. Right. तो ये क्या होगा 5 factorial upon 5 minus 3 factorial, right? So this is 5 factorial upon 2 factorial और 5 into 4 into 3 into 2 factorial. ये एस्पेक्ट भी हमने हमारे सेकेंड वीडियो में देखा है. अपॉन 2 factorial, this cancels out, बस क्या बचता है 60, right? So value of 5p3 is nothing but 60. So ये क्वेश्चन लेने का पर्पस ये था कि सिंपल क्वेश्चन है बट देन आपका जो फाउंडेशन है वो पक्का हो जाता है एकदम that how do you solve factorial. तो इससे एक तो आपका फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा. सेकेंड थिंग, ये आपको जिस तरीके से मैंने फैक्टोरियल को ब्रेक किया है, if you looked at the second video you will understand how we have broke this factorial. You would be able to cancel terms and find the answer to the question. I hope कुछ वैल्यू ऐड हो पा रहा है आपके में ये वीडियोस को देख के. नेक्स्ट देखते हैं. Find the total number of ways in which 4 persons can take their places in a cab having 6 seats. मेरे पास 4 लोग हैं, मेरे पास 6 सीट है. The important thing अब see, as I was telling you before, in the question you will not know whether it's a permutation question, it's a combination question. Now हम तो permutation के series में ले रहे हैं, इस वजह से we know we have to apply permutation. But then when you have this type of questions, you do not know what is to be applied. That's why understanding the basic difference between the two is very, very important. I want 4 persons taking their places in a cab having 6 seats. Here the order is important because 1, 2, 3, 4. So P1 and P2 if they sit over here, or P2 sits over here and P1 sits over here, the order changes, right? तो लोगों का जो order है, जो तरीका है वो बदल जाएगा.
Clear? So P1 and P2 and P2 and P1 are two separate orders. They are not the same. Right? अगर मुझे सिर्फ select करना होता, मुझे उसको arrange नहीं करना होता, तब मैं combination यूज कर सकता हूँ. But अब यहाँ पे मुझे उनको arrange भी करना है. I want take their places in a cab having 6 seats. Right? So I also want to arrange those 4 people. So P1 and P2, P2 and P1 are separate entities. याद रखिए यहाँ पे. तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे? मैं यूज करूंगा परम्यूटेशन. परम्यूटेशन n क्या होगा यहाँ पे? 6 होगा. टोटल 6 सीट है मेरे पास. उसमें से मुझे कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, या मैं कितने लोगों को प्लेस कर सकता हूँ? सिर्फ 4 लोगों को प्लेस कर सकता हूँ. राइट? सो दिस वुड बी 6p4 or 6 factorial upon 6 minus 4 factorial. Right? So this is 6 factorial upon 2 factorial, or 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial. This cancels out. ठीक है? 6 5s are 30, 34 30 into 4 120, 120 into 3 is 360. So total number of ways हो गए मेरे 360, in which 4 persons can take their places in a cab having 6 seats. I hope समझ में आया जो मैं एस्पेक्ट आपको पहले हाईलाइट कर रहा था कि that you have to understand by yourself whether you have to take permutation or whether you have to take combination. ठीक है? बहुत क्लियर, आपको खुद ही सोच के ये डिसाइड करना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज पैरामाउंट. वो डिफरेंस समझे बिना आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे. आई होप दिस क्वेश्चन हाईलाइट्स यू हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज टू बी टेकन. कंसेप्ट्स थोड़े से बढ़ा देते हैं. राइट? परम्यूटेशंस में अलग अलग तरीके के कंसेप्ट यूज हो सकते हैं. सो दैट वी अब क्या करेंगे, वील लुक एट द कंसेप्ट और उसका एक रेलेवेंट क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाए. तो मेरा पहला कंसेप्ट क्या है? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, याद रखिए, टेकन ऑल एट ए टाइम इज n फैक्टोरियल. n चीजें हैं, आपको सारी लेनी है, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हो सकते हैं? राइट? अब सपोज वो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल स्टैंड इन अ क्यू. राइट? 6 लोग हैं, पूरे 6 लोगों को मुझे क्यू में खड़ा करना है मुझे. राइट? सो नंबर ऑफ परम्यूटेशन टोटल याद रखिए, 6 लोग 6 क्यू में जब खड़े होंगे तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा उनका. P1, P2, P3, P4, P5 and P6. P2, P1, P3, P4, P5 and P6 ये दोनों अलग अलग ऑर्डर है, सेम ऑर्डर नहीं है, इसलिए परम्यूटेशन. ठीक है? So 6 people standing in a queue, total number of permutation taken all at a time is n factorial. मतलब 6 factorial. n कितना है यहाँ पे? 6. So total number of ways in which 6 people can stand in a queue is 6 factorial. 6 factorial कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है? So total number of, याद रखिए जब हमने लेटर्स का किया था तो A, B, C, how many letters do I have? 3. So total number of permutation n different things. So 3 different things taken all at a time. जब हमने all at a time लिया था, right? So 3 letters all at a time. तो total number of ways कितने होते हैं उसके? 3 factorial, which is 3 into 2 into 1, which is 6. इतना ही मिला था. If you remember, जब हमने first slide ली थी, and we had these 3 letters arranged in different orders but taking all at a time. Right? So total number of ways हो गए मेरे इस केस के अंदर 6. So 6 people standing in a queue, total number of permutations is nothing but 6 factorial. This is very very important in permutation and combination. याद रखिएगा, number of ways in which n people can be arranged is taking all at a time is nothing but n factorial. So number of ways in which 6 people can stand in a queue is 6 factorial. Next second concept देखते हैं. Total number of arrangements of n different things taken are at a time in which a particular thing always occurs is r into
n-1 pr-1 n डिफरेंट थिंग्स हैं मेरे पास, उसमें से मुझे r ही लेनी है। इंपॉर्टेंट इस पे क्या है, a particular thing always occurs. This is something which is very very important. So whenever you see a particular thing always occurring, the formula क्या रहेगा, r into n-1 pr-1. Let's take a question. How many 4-digit numbers the repetition is not allowed? Because याद रखिए n different things हैं, can be made by using digits 1 to 7 if 4 will always be there in the number. A particular, अभी यहाँ पे क्या है पहले समझ लेते हैं। कितने टोटल डिजिट नंबर बनाना है मुझे, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो r हो गया 4। डिजिट्स क्या दिए हैं मेरे पास, 1 to 7 डिजिट्स दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है मेरे पास, 7 डिजिट है। 1 से लेके 7 तक की 7 डिजिट हो गई। मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो r हो गया 4। बट आई वॉन्ट 4 विल ऑलवेज बी देयर इन द नंबर। तो एक जो थिंग है, अ पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर, सो नंबर 4 इज ऑलवेज देयर इन द नंबर, ठीक है। सो मैं मतलब अगर 1 2 3 4 ऐसे मुझे अगर 4 नंबर्स बनाने हो, तो 4 तो उसमें आएगा। इसके बाद ये 3 चीजें मैं अपने हिसाब से फिल कर सकता हूँ, राइट। या फिर 4 में यहाँ पे प्लेस करूंगा, इसको अपने हिसाब से प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे हो सकता है दिस आई कैन चूज, यहाँ पे हो सकता है दिस आई कैन चूज, बट दिस 4 वुड ऑलवेज बी देयर, ठीक है। तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है, r इंटू n-1 pr-1। तो ये क्या होगा, 4 इंटू n-1 7-1 p4-1। so this is 4 into 6p3, right? This is nothing but 4 into 6 factorial upon 6 minus 3 factorial, which is 4 into 6 factorial upon 6 minus 3 factorial is 3 factorial, or 4 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial। ये कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है मेरे पास, 4 into 6 into 5 into 4। This will give you the total 4-digit numbers। याद रखिए, if 4 will always be there, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, right? This is what is my 4। This is only a concept। 4 की जगह पे 3 भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। If the question would be, can we be by using digits 1 to 7 if 3 will always be there in the number, the formula will still remain the same। There's absolutely no, यहाँ पे जो आपका आंसर मिलेगा 3 के लिए भी वही आंसर मिलेगा, 2 के लिए भी वही आंसर मिलेगा, 1 के लिए भी वही आंसर मिलेगा। So this number is irrelevant। The only thing is a particular thing always occur, so you will directly apply this formula। तो चाहे वो 4 appear हो, 3 appear हो, 2 appear हो, 1 appear हो, does not matter, ठीक है। So please remember this thing। इस यहाँ पे क्या दिया है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। The only thing which you need to identify is कि मेरा R कितना है, कितने चीजों का, कितनी लेटर्स या नंबर्स मुझे चूज करने हैं, और टोटल मुझे दिए कितने हैं। तो टोटल मुझे दिए हैं 7, चूज मुझे कितने करने हैं 4। डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। It would help me in finding out total n different arrangement taking r at a time, particular thing always occurs, right? The total number of permutation of n different thing taking r at a time in which a particular thing never occurs। ठीक है, पहले वाले स्लाइड में क्या था, always occurs, अब क्या हो गया, never occurs। तो अब क्या फॉर्मूला है मेरे पास, n-1 p-r। So how many different 3-letter words can be made by 5 vowels? कितने लेटर का वर्ड बनाना है मुझे, 3 लेटर का वर्ड बनाना। ये कितने हैं मेरे पास वॉवल, 5 वॉवल दिए, तो r हो गया 3, n is equal to 5। If vowel a will never be included, वॉवल a कभी आना ही नहीं चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा, n-1 pr, मतलब 5-1 p3, which is nothing but 4p3, which is 4 factorial
upon 4 minus 3 factorial. So which is 4 factorial upon 1 factorial. So this gives you your 4 factorial. 1 factorial मुझे पता है 1 होता है. 4 factorial would be 4 into 3 into 2 into 1, right? So this will give me 24. समझ में आया? So in the previous slide we had always occurring, तो ये मेरा फॉर्मूला था. In this slide never occurring, तो ये मेरा फॉर्मूला है n-1 PR. n-1 क्यों किया? टोटल n वॉवल्स है बट a तो कभी आना ही नहीं चाहिए. थोड़ा सा लॉजिक यूज करके भी आप इसको याद रख सकते हैं. 5 वॉवल हैं, उसमें से एक वॉवल तो कभी आएगा ही नहीं, तो इफेक्टिवली मेरे पास 4 ही वॉवल बचे जिसमें से मुझे 3 लेटर वर्ड बनाना है, राइट? तो उस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हैं. इवन इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, थोड़ा सा लॉजिक यूज करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 5 में से एक तो वैसे ही चला गया, राइट? तो बचे कितने? मेरे पास 4 ही वॉवल बचे, उसमें से मुझे कोई 3 चूज करने हैं, तो would be 3, right? चलिए we'll look at some more concepts of permutation and combination along with some additional questions in the next session on permutation and combination. तो next video जरूर देखिएगा जहाँ पे we'll look at even more questions of permutation and combination. तो permutation का concept basics बिल्कुल clear हो जाएंगे before we move on to combinations. If you have not subscribed to our channel, please subscribe to our channel, Time Institute Nasik. And if you want to contact us in any manner, these are what our contact numbers, mobile, landline. We have 2 centers, College Road Center and the Nasik Road Center. And so physically, you can visit the centers as well as you can get in touch with us through these contact numbers. Thank you so much once again. Have a wonderful day. See you all in the next video.